Hello student, today I will discuss a new topic, population stability and birth control. It is a basically topic how to control the birth and how to stability of the population. पॉपुलेशन को स्टेबल कैसे किया जाए, बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए। बर्थ कंट्रोल्स के लिए तो हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना होता है। कुछ ऐसे डाटा हैं जिसके आधार पर हम पॉपुलेशन के एक्सपोजर की बात कर सकते हैं कि पॉपुलेशन एक्सपोजर इज द मेन काज। हमारे इंडिया का सबसे जो बड़ा कारण है या सबसे बड़ा जो कारण है वो पॉपुलेशन एक्सपोजर। और पॉपुलेशन एक्सपोजर का अलग अलग सेंसस में अलग अलग डाटा है जिसके आधार पर हमें ये पता चला कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। तो फर्स्ट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड द डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत वी हैव टू स्टडी द स्टैटिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन की जो स्टैटिकल स्टडी है उसको हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या डाटा है, एक्यूरेट डाटा क्या है। और एनसीईआरटी बुक 1921 में जो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो एकदम स्टेबल थी। स्टेबल का मतलब है स्टेशनरी स्टेट की थी। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये है कि एट दैट टाइम द ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया 350 मिलियंस, मतलब बहुत ही कंट्रोल में थी। 350 मिलियंस हमारी पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन ग्रोथ को निकालने के लिए ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट एंड माइनस डेथ रेट। इसका मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस है वही ग्रोथ रेट को बताता है। तो ग्रोथ रेट इज इक्वल टू द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो इन दैट टाइम बर्थ रेट आल्सो बी मोर, मतलब बहुत ज्यादा लोग पैदा भी होते थे। बर्थ रेट आल्सो बी मोर, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होते थे। एंड डेथ रेट आल्सो बी मोर। तो उस कंडीशन में बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा थी और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी बिकॉज द लैक ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी। उसमें मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा उपलब्ध नहीं थी। एंड दैट कंडीशन द ग्रोथ रेट इन अ स्टेशनरी स्टेट। उस समय हमारी जो ग्रोथ रेट थी या जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थी वो स्टेशनरी स्टेट पे थी। और इस समय हमारी जो पॉपुलेशन है वो 350 मिलियंस के आसपास मानी जाती थी या होती थी। एंड एट द टाइम ऑफ 2001 में बर्थ रेट तो हमारी बढ़ी थी और डेथ रेट पे हमने कंट्रोल की, क्योंकि डेथ रेट पे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल थी। और मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होने के कारण हमारी जो डेथ रेट है वो कम हो गई। और डेथ रेट अगर कम हो गई और बर्थ रेट हमारी एज यूजुअल बढ़ रही थी तो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज की। इसका मतलब 2001 में जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज की वो 1.7% के आसपास इंक्रीज की। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2001 में जो पॉपुलेशन थी अगर उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बढ़ती रहे तो 33 ईयर्स 33 साल में 33 ईयर्स में ये जस्ट डबल हो जाएगी। लेकिन 2011 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बर्थ रेट है वो भी कम हुई और डेथ रेट भी कम हुई। तो बर्थ रेट भी कम हुई और डेथ रेट भी कम हुई। उसके आधार पर हमारी जो इस समय की प्रेजेंट सेंसस की पॉपुलेशन है वो है 1.2 बिलियंस 1.2 बिलियन एट दैट टाइम ऑफ द पॉपुलेशन। और अगर इस तरीके से ये ग्रोथ होती रही तो ये 40 साल में इसकी डबल हो जाएगी। इसका मतलब कि बेहतर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होने का डेथ रेट पर कंट्रोल होना और बर्थ रेट पर कंट्रोल होना, जिसके कारण हमारी जो पॉपुलेशन है वो पहले से थोड़ा सा कम हुई। कम होने का मतलब ये है कि जो 33 ईयर्स में डबल हो रही थी वो 40 ईयर्स में डबल हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम 3 स्टेज में पहुंच गए। फाइनल स्टेज इसको स्टेशनरी स्टेज बोला जाता है। स्टेशनरी स्टेज का मतलब ये है कि बर्थ रेट और डेथ रेट जब तक दोनों इक्वल नहीं होंगे तब तक हम स्टेशनरी स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे।
स्टेशनरी स्टेट मतलब कि जो ग्रोथ रेट इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, और बर्थ रेट और डेथ रेट अगर दोनों इक्वल हो गई हमारी जो ग्रोथ होगी उस समय ग्रोथ स्टेशनरी कंडीशन पे मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि समय समय पर मेडिकल फैसिलिटीज का अवेलेबल होना, लोगों का लिटरेट होना, जिसके कारण हम थोड़ा सा बर्थ रेट पर कंट्रोल किए हैं या कर पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड द सेंसस। सेंसस है क्या? Census is the procedure of systematic collecting information about population. Systematic collection of information. सेंसस क्या है? सेंसस एक्चुअली में 10 साल का होता है, 10 साल का एक सेंसस माना जाता है। प्रोसीजर ऑफ सिस्टमैटिक कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, 10 साल में पॉपुलेशन की जो सिस्टमैटिक कलेक्शन है या जो काउंटिंग है उसी को सेंसस कहा जाता है। और ये जो कलेक्टिंग सेंसस है वो 10 साल के लिए, 10 साल में जो डाटा कलेक्ट होता है उसी के आधार पर हम पॉपुलेशन को डिटरमाइन कर पाते हैं। फर्स्ट सेंसस 1871 से स्टार्ट हुआ था और एट द प्रेजेंट टाइम 211 द नंबर ऑफ सेंसस इज 15 सेंसस। आज के समय में जो सेंसस की संख्या है वो 15 टाइम्स है, मतलब कि एक सेंसस 10 साल का होता है तो 15 सेंसस मतलब 15 into 10। And some information given there. वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 2 बिलियन, 2000 में पॉपुलेशन हो गई 6 बिलियन और 2001 में पॉपुलेशन हो गई 7 बिलियन। तो द मेजर फ्लक्चुएशन इन 1 ईयर, एक साल में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ। 2000 में 6 बिलियन और 2001 में 7 बिलियन। Some data is collecting about the population. Most populated state, our India most populated state is the UP. Least population state is the Sikkim. इसका मतलब our present data most populated state is the UP and least populated state is the Sikkim. सिक्किम इज द लीस्ट, मतलब वहाँ पॉपुलेशन रेट कंट्रोल में, क्योंकि बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट, अगर बर्थ रेट डेथ रेट के इक्वल होगी तो पॉपुलेशन अल्टीमेटली कंट्रोल हो जाएगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई द इंडियन पॉपुलेशन आर इंक्रीजेस। क्या कारण है कि इंडियन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है? तो देयर आर सो मेनी रीजंस ऑफ दैट व्हिच फेवर द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। फर्स्ट, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज या बेटर हेल्थ सर्विसेज। आज के समय में बहुत अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिससे जो क्या बोलते हैं कि मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गई है। मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट है वो कम हो गई है। तो बेटर हेल्थ सर्विसेज, बेटर लिविंग स्टाइल, जो लोग हैं उनका जो लिविंग स्टाइल है वो काफी पहले से बेहतर है। एंड नेक्स्ट इज द डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट ऑफ द बर्थ। बेबी का जो डेथ रेट है वो पहले से कम हो गया, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी सम क्रिटिकलिटीज आर हैपेंड। तो उस समय बच्चे क्या होते थे, उनकी डेथ ज्यादा होती थी, लेकिन ड्यू टू द एडवांस मेडिकल फैसिलिटी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आर डिक्रीजेस। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट ऑफ बेबी। दूसरा है डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब मदर जो होती है अच्छी गुड सर्विसेज, गुड मेडिकल सर्विसेज के कारण उनकी भी डेथ क्या हो गई, वो भी डिक्रीज हो गई। बर्थ रेट आल्सो भी डिक्रीज। इसका मतलब ये है कि बर्थ रेट तो डिक्रीज है लेकिन मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज है। इसलिए रिजल्ट में क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है। एंड द न्यू स्लोगन इज द हम दो हमारे दो। हम दो हमारे दो मतलब एक फैमिली में केवल 2 चाइल्ड अलाउड होते हैं, जिससे सिर्फ सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जिसके कारण ये पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का जो मेन है वो इस स्लोगन के आधार पे पॉपुलेशन थोड़ा सा कंट्रोल हो पाया है। थैंक यू।